तो हाँ, तो हम लोगों ने क्या हुआ भाई? अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, जिसमें से फैक्टराइजेशन पढ़ लिया था और स्क्वायर ऑफ द मेथड पढ़ लिया था। अब हमको आगे डिस्कस करना है कि नेक्स्ट जो आपका मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बिहाफ पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दोनों मेथड हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस किए थे और उसके बारे में क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी एक दो कर लिया था हम लोगों ने। क्लियर है? तो चलिए, तो यहां तक हमारा हो गया था। डिस्प्ले प्रॉपर हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है डिस्प्ले में? ओके, चलिए फिर। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गई थी। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, जिसमें से मेथड हमने यहाँ पे शो किया था। स्टेप ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सारे स्टेप मैंने 6 स्टेप यहाँ पे अप्लाई किए थे। सारे स्टेप मैंने यहाँ पे अल्जेब्रिक फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में भी रिप्रेजेंट किया था। आपको दो एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमको यूज करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यूज करना है हम लोगों को। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली, देखो ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको डिराइव करना और ईटीसी जो भी फॉर्मेशन है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमको करनी नहीं है, हमको सिर्फ डायरेक्टली बेस्ड ऑन फार्मूला सॉल्व करना है। आपको फार्मूला प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी के बिहाफ पे आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। डेरिवेशन वगैरह सब नेक्स्ट क्लासेस में है, अगले हायर एजुकेशन में है, वहां पे आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या बोला गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में? फॉर गिविंग द क्वाड्रेटिक, कौन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी फाउंड बाई वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका यही है, वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। ये आपका बेसिकली मेन क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, ध्यान से देना। फर्स्ट पार्ट आपको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट अ वेट, एक कॉल आ रही है। हेलो। हाँ बताएं। अभी तो नहीं यार, नहीं आएंगे, आज निमंत्रण एक जगह जाना है और अभी क्लास पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। चलिए, तो यहाँ पे दो फॉर्मेशन है, ध्यान से देखो। इसी इसी इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है। एक प्लस में और एक माइनस में होने से इनको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, और दूसरे फॉर्मेट y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये दोनों क्या है? रूट्स है। इनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? जहां पे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में इस टर्म को ब्रेक करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, उस जगह पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। बेसिकली सबसे फर्स्ट मेथड हमारा फैक्टराइजेशन था। फैक्टराइजेशन में हम कब यूज करते हैं? जब हमारा इसको हम बी को हम ब्रेक कर पा रहे होते हैं। किसकी हेल्प से? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म से मिला मिक्स करके, मतलब मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टरेशन निकालने के बाद हम इसको जब ब्रेक कर पाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड का। सेकंड मेथड आता है स्क्वायरिंग मेथड। जब ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेशन में नहीं होता है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना पा रहा होता, तो हम स्क्वायरिंग मेथड में आते हैं। थर्ड सिचुएशन है हमारा यूजिंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये एक ऐसा फार्मूला है, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करो, चाहे उससे स्क्वायरिंग से करो, और चाहे क्वाड्रेटिक से करो, इस पे लाके पुट कर दोगे, आपको हर बार रिजल्ट आपको आसानी से फटाक से दे देगा। एक फार्मूला आपको याद करना है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट एग्जाम में कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, आपको स्क्वायर मेथड से करना है, या आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। इसलिए जानना तीनों जरूरी है। बट आपको अगर कुछ भी नहीं बोला है कि कौन से फार्मूले से करना है, तो फटाक से उठा के क्या करना है,
ए, बी और सी की वैल्यू उठा के इसी फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल सिंपल सा दिया गया है, जैसे लिखा टेकिंग द स्क्वायर रूट वी कैन यूज दिस मेथड फॉर द इक्वेशन सच एज द एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह का आपके पास फॉर्मेशन दिया है, मतलब आपका बी एक्स का टर्म ही नहीं है आपके इक्वेशन में, आपके पास बी एक्स का टर्म ही नहीं है। देखो इसमें एक्स स्क्वायर भी है, डायरेक्ट ए स्क्वायर भी, ए क्या है कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या है आपका वेरिएबल है, इसमें बी एक्स वाला टर्म पूरा का पूरा गायब है। बी एक्स का टर्म जब गायब होगा तो मैक्सिमम ऑफ टाइम हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। क्लियर है। एग्जाम्पल आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0 के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0 हमको यूज करना है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही आपका फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो, रिपीट एक बार। माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमको क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे y लिखा गया है तो y का सेंस होता है यहाँ पे रूट, दैट मीन्स हमको बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे a निकालो, a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू दिया ही नहीं गया 0 हो गया, c की वैल्यू कितनी है माइनस 50 है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगा माइनस 50। अब ऐसा क्यों मैंने बोला, इसको 1x स्क्वायर लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टर्म में आओ तो a की जगह पे कौन है 1 है, मैंने a इज इक्वल टू 1 लिख दिया। b की जगह पे यहाँ पे b का कोई टर्म ही नहीं है, bx टाइप का कोई टर्म ही नहीं है, तो b इज इक्वल टू 0 हो गया। c की प्लेस पे क्या है माइनस 50 है, c इज इक्वल टू माइनस 50, इसी में उठा के पुट कर दो। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस माइनस 50, माइनस माइनस 50 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है नहीं पता 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 प्लस माइनस माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितना माइनस 50, माइनस 50 अपॉन 2a, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 50 बन गया ये, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बनेगा माइनस 4 हो गया और माइनस 50 हो गया, कितना हो गया प्लस 200 अपान कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 200 अपान 2 हो गया। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 50 हो जाएगा। इसको ऐसे अपान क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको मैंने कैसे लिखा, ध्यान से देखो 200 है ना, 200 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अंडर रूट में, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते, निकालने का प्रयास करेंगे। स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आएगा 100 आएगा, फिर स्क्वायर रूट निकाला तो 50 आ गया, फिर स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया 25 आ गया, फिर से स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा 5 आ गया, फिर से स्क्वायर रूट निकाला तो हमको क्या मिल गया, अच्छा नीचे चला जा रहा है 25 से आते हैं ऊपर, 25 से अगर हमने निकाला तो यहाँ पे 5 से, तो ये वाला 5 नहीं लिखते, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 5। अगर पेयर निकालें तो एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 5 का बन गया, ठीक है, एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 5 का बन गया, मतलब 2 इंटू 5, ये तो आपका स्क्वायर में बन गया पेयर, मतलब 10 बच गया। अब एक 2 बच रहा है अकेला, तो हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2। 10 अंडर रूट 2 का मतलब होता है, इसका मीनिंग अगर निकालेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 2 होता है। रीजन क्या है कि जो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया मतलब वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। देखो एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से, बेसिकली अगर बात करें 5 टू द 10 और 5 टू द 10 मतलब 10 इंटू 10 हुआ होगा, ठीक है, और 2 बचा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। देखो यही हुआ, तो 10 अंडर रूट 2 का मीनिंग यही निकल के आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सिर्फ क्या करें इतना सब ना करके, हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा बेनिफिट 50 से नजर आ रहा है, 50 यहां भी है 50 यहां भी मेंटेन कर लें। अगर सिर्फ हम यहाँ पे 2 का यूज कर लें तो क्या बचेगा हमारे पास 2 टू ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 200 हो जाएगा, तो मतलब 2 अंडर रूट 50 मैंने लिख लिया। अब इसका मीनिंग अगर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 50 कितना हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 50 कितना हो गया 20, 0 200 हो गया, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो रहा है।
ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, हम इसको सब इरेज कर देते हैं। ये हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे थे कि ये चीजें ऐसी हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। अब ध्यान दो, इसमें हम क्या कर लें, दोनों से टू को कॉमन कर लें, दोनों से टू को कॉमन कर लें तो टू कॉमन लिया, ये हो गया 25 प्लस माइनस अंडर रूट 50 अपान कितना हो गया 2। टू से टू हो गया खत्म, टू से टू हो गया खत्म। तो हमारे पास क्या क्या बचता है, ध्यान से देखो। पहला एक्स की वैल्यू हमारे पास बचेगी 25 रूट 50। ठीक है। और अभी भी और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट हम इसी पे छोड़ सकते हैं। 25 माइनस रूट 50, आपके पास दो रूट मिल गए। एक्स की वैल्यू फर्स्ट ये हो गई, सेकंड आपकी ये हो गई। समझ में आई बात है कि नहीं समझ में आई? देखो यहां से फॉर्मेशन शुरू हुआ है, ये पूरा का पूरा। इन्होंने इस तरह से ब्रेक करते करते 10 वी गॉट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड किया है। ठीक। तो एक तो ये तरीका है जो अभी मैंने बताया। दूसरा इन्होंने कैसे फाइंड किया, देखो, टेकिंग द रूट ऑफ द बॉथ साइड। इन्होंने क्या किया, दोनों साइड्स को क्या कर दिया, रूट ले लिया। इन्होंने दोनों साइड का रूट, इस मेथड को भी हम समझा दे रहे हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े। तो एक फॉर्मेशन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे? बेसिकली हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके एक्स, इसके स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो इधर आएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया, 50 हो गया। तो अंडर रूट 50 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो एक्स का एक रूट क्या बन जाएगा, 5 अंडर रूट 2 बन जाएगा। क्या बन गया, 5 अंडर रूट 2 है। जैसे 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 अगर इधर इक्वल के इस साइड माइनस होता है तो इधर आता है तो प्लस हो जाता है। इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर आता है डिवाइड हो जाता है। इधर प्लस होता है तो इधर आता माइनस हो जाता है। इधर क्या होता है, अगर डिवाइड होता है तो इधर आता मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह अगर किसी का पावर में टू होता है, किसी के पावर, बॉक्स मान लेते कोई नंबर, इसका पावर टू है, तो ये आके उसी नंबर का पावर 1/2 हो जाता है। अगर इसी तरह किसी का पावर 3 होता है तो ऐसी अपोजिट साइड जब जाता है, देखो ये जो मैं इक्वल लगा रहा हूं, ये ट्रांसफर की बात हो रही है। नहीं तो आप डायरेक्ट समझ लो कि प्लस इक्वल टू माइनस है, ऐसा नहीं। ये हाँ, ट्रांसफर 1/3 हो जाएगा। अगर इस तरह से क्या है, पावर 4 है तो क्या होगा, इसका पावर 1/4 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्यूब का मतलब होता है पावर 3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ना। तो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है अंडर रूट, ये वाला रूट, इसका सिंबल तो यही होता है। तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इसके, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 था, इसको अगर प्रॉपरली लिखे तो 50 की पावर 1/2 हो जाएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग। और जब 50 पावर 1/2 हुआ तो इसका मतलब स्क्वायर रूट, मतलब रूट लगना है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 50। आप समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो हमारा हमारा रिजल्ट क्या मिला आपको, यहाँ पे प्लस माइनस 5/√2 था, यहाँ पे देखो प्लस माइनस 5/√2 मिला। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वैल्यूएशन चेंज क्यों आ रही है? आप यहाँ पे ध्यान दो, जब इसमें हम क्या किए हैं, बी इज इक्वल टू 0 ले रखा हम लोगों ने। तो एक चीज यहाँ पे गलती पता है क्या किया हम लोगों ने, बी की जगह पे 50 पुट कर दिया। ये हमारा रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया। अभी मैंने ध्यान दिया कि बी की वैल्यू 50 नहीं है, सी की वैल्यू 50 है। समझ आई बातें? इतना कैलकुलेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, बेसिकली फॉर्मेशन फॉर्मूला सॉल्व करने का तरीका मेरा सही था, बट हमने गलती क्या कर दिया, बी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये मिस्टेक हो गया कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि बी की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, और बी की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट कर रखा, 50 पुट कर दिया गलती से। अब इसकी वजह से ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, गलत हो गया। मैं फिर से इसको, बट जो सॉल्व करने का तरीका था, सॉल्यूशन का जो मेथड था, जैसे जैसे मैंने समझाया था, वो मेथड टोटल प्रॉपर है। तो मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं।
इसी के नीचे मैं एक्सटेंड कर ताकि आपको मेथड आपको पता रहे। एक्स स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू माइनस 50 है। तो ध्यान देना है, हमको एक्स इज इक्वल टू निकालना है। क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, अपान 2a हो गया। तो b की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस है 4 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 50 है, अपान कितना 2a मतलब 2 रह गया। बेसिकली क्या बना, इधर तक का कोई टर्म बचा नहीं हमारे पास, ना प्लस माइनस इसी के पास बचा हुआ है। तो क्या हुआ, 54 जा अंडर रूट 200 हो गया, अंडर रूट 200 अपॉन 2 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने जैसे इस तरह इधर हम लोगों ने फाइंड किया था, 200 को लिखा था 2 अंडर रूट 50, तो इस यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, सेम चीज है वो। 200 अंडर रूट 50 अपान क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, हमारे पास बचा अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 अंडर रूट क्या हो, 2 टू 4 5, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 50। तो देखो 5 अंडर रूट 2 यहाँ पर भी आया और 5 अंडर रूट 2 यहाँ पर भी आया, दोनों मेथड से। यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा और यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस लगेगा। प्लस माइनस होने का मतलब एक बार प्लस 5 अंडर रूट 2 लिखेंगे, एक बार माइनस 5 अंडर रूट 2 लिखेंगे, टू रूट मिले, क्या मिले, टू डिस्टिंक्ट रूट मिले, टू डिस्टिंक्ट रूट मिले। और टू डिस्टिंक्ट रूट मिलने का मतलब क्या हुआ, आपका क्वाड्रेटिक में ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं। टू डिस्टिंक्ट रूट मिलने का मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ क्या करेगा, 2 बार कट करेगा, ठीक है। अगर यही सिंगल मिल जाता तो क्या होता है, एक्स एक्सिस को किसी एक जगह इंटरसेक्ट करके जा रहा होता है। क्लियर है बातें इतनी? चलिए, तो तीनों मेथड हम लोगों ने सीख लिया, तीनों मेथड के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कि आगे हमको और क्या सॉल्व करना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इतने मेथड को यूज करते हुए, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल 4.2 एक्सरसाइज नंबर है, 4.2। इसमें क्या बोलेगा, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमको कौन से मेथड से फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। अब ध्यान देना, फैक्टराइजेशन मेथड, अभी मैंने इसीलिए बोला कि हमको तीनों मेथड की जानकारी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि हमसे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन क्या बोलते हैं आपका स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, तीनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करने चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दिया आपको। मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म विदाउट सिंबल, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 5 सा 10, क्या होगा, 5 1 जा 5, हमारे पास दो ही नंबर मिले, 2 मिला और 5 मिला। अब देखो 2 और 5 का प्रोडक्ट हमको 10 मिल रहा है। अब लेकिन इन्हीं को चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, हमको क्या चाहिए, -3 चाहिए। चाहे प्लस कर ले चाहे माइनस कर ले, हमको रिजल्ट में क्या चाहिए, -3 चाहिए। दैट मीन्स अगर हम 2 -5 कर दें तो हमको -3 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स -3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 -5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 2 -5, माइनस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, नहीं तो ये -3 नहीं देने वाला। 2 -5 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, 2x बनेगा, -5x बनेगा, -10 बनेगा इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, 2x -5x का अगर डिफरेंस लेने जाओगे तो -3x ही मिलेगा। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किया, क्वेश्चन जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है, बस हमने इसको थोड़ा सा दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस ब्रेक पार्ट को हम क्या करेंगे, यहां से कुछ कॉमन खोजते हैं, यहां से कुछ कॉमन खोजते हैं।
यहाँ पे कॉमन हमको यक्स दिख रहा है, तो मैंने यक्स कॉमन लिया तो बचा यक्स प्लस टू बना। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमको यक्स प्लस टू मिल गया, तो हम कोशिश करें, मस्ट आप कोशिश करने का हमारा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर भी यक्स प्लस टू मिल जाए किसी तरह से। अगर हम यहाँ पे -5 कॉमन लेते हैं तो हमको क्या, माइनस, दोनों माइनस बाहर हो जाएंगे, यहाँ पे यक्स बचेगा, 5 2 10 और प्लस टू मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। यक्स प्लस टू और यक्स प्लस टू दोनों में री कॉमन हो जाएगा, यक्स प्लस टू अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, फैक्टर निकल के आ गया। बट हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। बट हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो इन इसको मिटा दे, कोई दिक्कत, कि ये लिखा रख दें। ठीक, ओके, चलिए। तो समझ में याद रहेगा ना क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने पहले ही बताया था, अगर सपोज दैट इसको हम पूरे को कैपिटल ए ले लें, इसको कैपिटल बी ले लें, दोनों एक नंबर हो गए अगर सपोज दैट, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 लिखा है बेसिकली, ध्यान दे तो इस सिचुएशन में अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, या तो ए इज इक्वल टू 0 होगा, तब बी से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो सकता है, या फिर ए 0 ना हो, बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 0 हो तब मल्टीप्लाई करने पे 0, या तो दोनों 0 हो तब 0 मिलेगा। ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास। तो पहले एक बार क्या करेंगे, ए को 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा, दिस इंप्लाई दैट यक्स इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। दूसरे को पुट करके देखते हैं, यक्स -5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमको यक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाई दैट +5 मिल जाएगा, क्योंकि -5 है, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यक्स की दो वैल्यू मिल गई, एक्स की एक वैल्यू मिल गई -2, दूसरी वैल्यू मिल गई 5। यही हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए, यही हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूट है, और डिस्टिंक्ट रूट होने का सेंस क्या हुआ, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मैं बार बार ग्राफ को रिपीट करते चल रहा हूँ, हमारा ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से बना रहा होगा, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज करा रहा हूँ। बुक में क्वेश्चंस अगर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो बट मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व किए जाएंगे, तो वहां पे आपको फिर से मैं अच्छे से सिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करेगा। रीजन क्या है, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे फॉर्मली इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होंगे, और कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, मैक्सिमम आप चांस होते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच ज्यादा पुटअप किया जाए। रीजन क्या है कि ग्राफ को देखने के बाद मैक्सिमम आप स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या आ गया। अगर उन्होंने ग्राफ सही से समझा है तो इजी है, नहीं समझा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, जबकि ग्राफिकल मेथड सबसे इजी मेथड होता है। डन, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 2x² प्लस एक्स माइनस 6। इसके लिए सेकंड स्लाइड लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका था 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही था। देखो, अब इसमें क्या करते हैं, प्रोसेस अपने अभी मैंने बताया, 6 2 12, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं लिखने का प्रयास करूंगा, 12 हुआ, 12 को 2 से फैक्टराइज किया 6 हो गया, फिर 2 से फैक्टराइज किया 3 आ गया, फिर 3 से किया 1 आ गया। दैट मीन्स हमको मिलता है क्या, 2 × 2 × 3, इनका प्रोडक्ट हमको 12 मिलना चाहिए, मिल रहा है। लेकिन अब इन दोनों में से कुछ ऐसी ग्रुपिंग करनी, हमको इन दोनों का प्लस या माइनस क्या मिल जाए, प्लस या माइनस करने पर हमको +1 मिल जाए इनका। अब +1 कैसे मिलेगा, इनको एक साथ कर ले, इनको अलग कर ले, एक क्या बनेगा, 4 बनेगा या 3 बनेगा। अगर 4 में से 3 निकाल दिया जाए तो +1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा। तो दैट मीन्स हम इस यक्स की जगह पे हम 4 - 3 × x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस 4 - 3 × x - 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या बना, 2x² प्लस 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इन दोनों में कॉमन खोजते हैं, 2x कॉमन है, 2x कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है x प्लस 2 बच गया। यहाँ पे -3 कॉमन है, तो क्या बन गया, x प्लस 2 बन गया। यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, खाली समझाने का पर्पस था इसका। ठीक, इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया।
अब ध्यान दो, x+2 आपका रिकॉमन हो गया और 2x-3 आपको 0 मिल गया। पिछला वाला प्रोसेस कि दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा या कोई दोनों 0 हो जाए, हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम 0 इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 हो गया। दूसरे में ध्यान दो, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा +3, बट अभी यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या करें, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 3/2। तो कहाँ से, यहाँ से। अच्छा, चलो देखो फिर से रिपीट कर देते हैं। 2x-3 इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया। अब इंप्लाई करेंगे, या इधर -3 है तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, देखो मैंने +3 लिख दिया। अब यहाँ पे भी अभी एक कांस्टेंट बच रहा है जो कोफिशिएंट के फॉर्म में। कांस्टेंट को हमेशा कांस्टेंट के साथ रखना मस्ट होता है जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 और x के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन है, तो प्रोडक्ट जब इधर होगा तो किस में आ जाएगा, इधर देखो मैंने बताया था, प्रोडक्ट जब होगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। डिवीजन में आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो 3/2 हो गया। तो यक्स की दो वैल्यू मिल गई, एक यक्स की वैल्यू हमको मिली -2 और दूसरी यक्स की वैल्यू 3/2। ये हो गया, क्या हुआ, डिस्टिंक्ट रूट। क्या हो गया, डिस्टिंक्ट रूट। ग्राफ हमारा 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का शो हो रहा है, बट बहुत डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिमाइंड करके रखिएगा। मैंने हटा दिया। √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको ध्यान देते हैं, क्या क्या सॉल्व करना है इसमें। अब कुछ बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, व्हाट्सअप प्रॉब्लम, 1 मिनट में फ्रिक्वेंसी चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है। नहीं, यहाँ से तो कोई इशू नहीं है, एम्पलीफायर कंप्लीटेड, अभी प्रॉपर है। चलो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाई फ्रिक्वेंसी तो नहीं हो रही मेरी, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरी पिच हाई हो जाती है बोलने का, तो मेरी आवाज ज्यादा तेज हो जाती है, तो जो कि रेड फ्रिक्वेंसी में इंटर करने के बाद वॉइस कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। तो ये कारण क्या है कि मैं क्लासेस जब पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे तेज, अभी भी ब्रेक हो गई। हाँ, वही इशू है, मैं समझ गया कि क्या होता है कि क्लास के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, अभी तो मैं यहाँ पे सिंगल आपको पढ़ा रहा हूँ, बट क्लास में क्या होता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे तेज बोलना पड़ता है। तो बट जो एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी होती है एक रेंज को बाउंड करके रखती है कि आप इतने इससे तेज नहीं बोलिएगा, नहीं तो रेड क्रॉस हो जाएगा। तो अभी प्रॉपर आ रहे होगे जहां तक हमको लग रहा है। अच्छा, अच्छा, 1 मिनट में फिर से डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर देता हूँ, बहरहाल। हम्म। अच्छा, अभी वॉइस कैसी है, अभी ठीक है। ओके, आई थिंक इस पे ठीक नहीं होना चाहिए था, बट इस पे ठीक है तो अच्छी बात है। बट ये अभी जो वॉइस चल रहा है ये आपका ना, कैमरा का, कैमरा माइक चल रहा है, कैमरे माइक पे इतना अच्छी वॉइस जा रही है तो अच्छी बात है। कोई नहीं आ रहा है, चलो अच्छा है भाई। वैसे कैमरा कैमरा का माइक इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा आप लोग बता रहे हो,
बट ठीक है, अगर कैमरा वाइज इतना अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, फिर इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं। कोई इशू होगा तो आप बोलिएगा। चलिए, तो √2 x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सेम प्रोसेस हमारा है, फैक्ट क्योंकि हमको फैक्टराइजेशन ही करना है, हम क्या करेंगे, √2 इंटू 5 √2 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने पहले भी बता रखा, अगर सेम अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हो तो अंडर रूट के अंदर में जो नंबर्स होते हैं वही आपका रिजल्ट होता है। दैट मीन्स हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाई 5 √2। तो अंडर रूट टू हमको रिजल्ट में देगा सिर्फ 2। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, 5 × 2 इज इक्वल टू 10। यही बनेगा तो और कुछ बन जाएगा, यही बनना चाहिए। तो हमारे पास क्या बन गया, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 बन गया। 10 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 10 के फैक्टर में 2 और 5 आएगा। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, 5 × 2 का रिजल्ट हमको 10 मिलना चाहिए, और 5 और 2 को चाहे प्लस करें चाहे माइनस, हमको रिजल्ट में 7 मिलना चाहिए, +7 मिलना चाहिए। तो अब ये बात, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमको +7 मिल जाएगा, है ना। तो हम सिंपल से, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, ये चीजें ध्यान रखना, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि हमको ब्रेक कैसे करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर +5 + 2 प्लस इंटू एक्स +5 √2 इज इक्वल टू 0। ओपन कर देते हैं, क्या बनेगा, टू कितना आएगा यहाँ पे, +5x + 2x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन खोजो, इनमें से कॉमन खोजेंगे तो क्या मिलेगा, और इनमें से हमको कॉमन खोजना है। यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास यक्स ही कॉमन हो सकता है, और कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं कॉमन हो सकता। यक्स कॉमन हो सकता है, हमने यक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन गया √2 x + 5 बच गया। अब मैंने बताया कि अगर यहाँ पे √2 x + 5 बन गया तो हमको मोस्ट ऑफ कंडीशन है कि हमको यहाँ पे इसी को मेंटेन करना होगा। मेंटेन करना मस्ट होता है ताकि हम री कॉमन लेके आसानी से रूट फाइंड कर, अगर यहाँ पे ये मेंटेन नहीं हुआ, दैट मीन्स अब हमारा वेक्टराइजेशन मेथड को फॉलो नहीं कर पाएगा, हमको सेकंड या थर्ड मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम √2 कॉमन ले लें, √2 कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान से देखें ना, इस चीज को ध्यान समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको रॉन्ग करने के लिए दिए जाएंगे। अगर 2 लिखा है तो अगर हम इसको लिखना चाहें ना, तो इसको √2 × √2 लिख सकते हैं, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया। यहाँ पे देखो, √2 × √2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अगर 4 लिखा है तो हम इसको √4 × √4 लिख सकते हैं। अगर 5 लिखा है तो इसको √5 × √5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम, देखो, अगर इसको √2 × √2 लिख सकते हैं तो यहाँ पे ये टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ये टर्म हुआ तो √2 इसमें भी, √2 इसमें, दोनों में से √2 कॉमन ले सकते हैं। और जब दोनों में से √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 इसमें से खत्म हुआ, सेकंड वाला √2 यहाँ पे बच गया, सेकंड वाला √2 बच गया, और साथ में यक्स बच गया, और इसके साथ से √2 बाहर निकल गया, +5 बच गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो दोनों क्या हो गए, ब्रैकेट इक्वल हो गए। हमने क्या किया, दोनों का री कॉमन ले लिया, √2x + 5, और x +√2 इज इक्वल टू 0 हो गया। डन। अब इसको क्या करें, बारी बारी इक्वल टू 0 रख लेंगे। 2 + 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू -5 अपान क्या हो गया, √2 हो गया। पहला रूट आपको मिल गया, तो x +√2 इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू -√2 मिल गया। आपको दो रूट मिले, ये फर्स्ट और आपका ये सेकंड, दो रूट मिले, दोनों डिस्टिंक्ट मिले। कैसे मिले, डिस्टिंक्ट मिले। बहरहाल डिस्टिंक्ट और वैसे का हम यहाँ पे डिस्कस बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको नोटिस रहे। ये ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्ट होने पे आपका ग्राफ कैसा रहेगा। बाकी अपवर्ड डाउनवर्ड की बारे बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अपवर्ड
अपवर्ड माउथ कब होगा कि डाउनवर्ड माउथ कब होगा, हम बार बार यही अपवर्ड ही बना रहे हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होता है। कौन सी सिचुएशन में अपवर्ड होगा, कौन सी सिचुएशन में डाउनवर्ड होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? थर्ड था आपका ये। फोर्थ क्या है? 2x² - x + 1 / (= 0)। याद रखिएगा, 2x² - x + 1 / (= 0)। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, थर्ड की तरह ये भी थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं है, ट्रिकी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप छोटे क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। क्या करेंगे? 2 × 1/8 करेंगे, पहला कोफिशिएंट और लास्ट का कांस्टेंट। क्या बनेगा? 2/8 बनेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। अब ध्यान दो, 1/4 बन गया ये। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? इसमें तो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट हो गई भाई, 1/4 को हम फैक्टराइज कैसे करें? ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, किसी के पास फैक्टर हो, किसी के पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर मिल रहा होता है, किसी के पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर अगर मिल रहा होता है, तो सिंपल सा काम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है ना, जैसे मान लो 8 डिनोमिनेटर है, इसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं, इसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं, इसके पास एक डिनोमिनेटर 8 आ गया, तो इसी डिनोमिनेटर से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। क्या बन जाएगा? 8×2 = 16 x² बनेगा। लिख देते हैं प्रॉपर, 8 × 2 x² -8 × x प्लस 8 × 1। हाँ बोलो। देखो, 1/4 आया हमको। 1/4 को अब हमने बताया था कि जो प्रोडक्ट करने पे आया उसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 1/4 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर नहीं पाओगे, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर नंबर का कर रहे होते हैं, फ्रैक्शन का तो नहीं कर रहे होते हैं। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन का पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि आप ध्यान दो कि डिनोमिनेटर कितना है। अगर आपके पास सिंगल डिजिट, चाहे इसके पास डिनोमिनेटर हो, चाहे इसके पास डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों में से अगर सिंगल किसी के पास डिनोमिनेटर है, सिंगल किसी के पास डिनोमिनेटर, तीनों के पास हो, ऐसी सिचुएशन नहीं, सिंगल के पास अगर डिनोमिनेटर है, हम क्या करेंगे? उसी के डिनोमिनेटर से सबके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ना। देखो, 8 था डिनोमिनेटर में, 8 से मैंने फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया, 8 से मैंने सेकंड में मल्टीप्लाई किया, 8 से खुद इस टर्म में भी मल्टीप्लाई किया। अब इससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ? देखो, हाँ बोलो। हाँ, सबको, न्यूमरेटर को सब में मल्टीप्लाई करने, तो क्या कर, हाँ, यहां तक कि उस टर्म को, जो जिस टर्म का डिनोमिनेटर हो, उस टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने इसे किया है, छोड़ना नहीं है किसी को। तो क्या हो जाएगा? 8 × 2 = 16 x² हो गया, -8x बन गया। ये देखो, 8 से 8 कट गया, एक सिर्फ बचा +1 = 0। अब देखो, विदाउट डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्शन का फॉर्मेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल, अब फिर 1/4 नहीं था, 1/8 था क्वेश्चन में। ये तो हमारा आया था टर्म जिसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, बट यहाँ पे फैक्टर फैक्टर हुआ नहीं, तो अब हम इस पे कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको, हाँ, जब इस पे काम नहीं कर सकते तो हम अपने क्वेश्चन पे फिर से वापस आए। कुछ क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन, हाँ। अब देखो, फिर से यही प्रोसेस करेंगे, अब फिर चेक करते हैं। 16 × 1 करेंगे, 16 आ जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, कर लिया हमने। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। हमको क्या मिला? 4 × 2 मिल गए। अब 4 × 2 मिला, अब हमको क्या करना, इस तरह से ग्रुपिंग करना है ताकि इनका प्लस या माइनस, हमको -8 मिल जाए। क्या मिल जाए? -8 मिल जाए। ठीक है, अब -8 हमको चाहिए। अब -8 कैसे लाएंगे हम? यहाँ पे ध्यान से बताओ, सोच के। भाई देखो, यहाँ पे 2 का पेयर कर लो, यहाँ पे 2 का पेयर, ये क्या बन गया? 4। ये क्या बन गया? 4। दोनों को प्लस कर दिया, +8 हो जाएगा। हमको +8 चाहिए नहीं, है ना?
हमको चाहिए -8, हम दोनों को प्लस ना करके दोनों पे माइनस लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -8। हाँ, मैंने क्या बोला कि आप प्लस माइनस करने के लिए फ्री हो, आपको प्लस माइनस पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। मैंने बोला प्लस माइनस कैसे भी अप्लाई करके आपको क्या लाना है, इसी मिड टर्म मतलब यक्स के कोफिशिएंट को लाना है। यक्स का कोफिशिएंट -8 है, अब -4 करेंगे तो हमको -8 मिल जाएगा। दैट मीन्स इसकी जगह पे हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 16x² प्लस ब्रेकेट में -4x, -4x ना लगाएं यहाँ पे अभी, -4 यहाँ पे +1 = 0। ओपन करेंगे 16x² -4x +1 = 0 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4x पूरा कॉमन ले सकते हैं। 4x कॉमन लेने से 4 4 जा 16, एक x बचे, यहाँ पूरा कॉमन ले लिया तो -1 बन गया। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते, सिर्फ -1 कॉमन ले सकते हैं, तो 4x -1 = 0 हो जाएगा। कॉमन लेने में क्या दिक्कत है भाई, आपको हर बार आप कॉमन ही भूल जाते हो लेना। कॉमन लेने का सेंस हमने कई बार रिपीट कर दिया कि कॉमन कैसे कंसीडर करना है ना। कॉमन कंसीडर करने का सेंस होता है कि बेसिकली जो टर्म इसमें इन्वॉल्व हो, जैसे मैंने यहां से यहां तक इन्वॉल्व किया 16x² -4x। अब हमको कॉमन चाहिए कि इसमें कौन सा टर्म कॉमन है। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 ना, x लिख सकते हैं इस वाले टर्म को। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, 2 2 4 2 8 16, x मतलब x² -2 × 2 × 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। दोनों में दोनों में देखो कॉमन कितना कितना टर्म हो रहा है, एक बार 2 कॉमन हुआ, एक बार 2 कॉमन हुआ, दोनों में है सेम, दोनों में है कि नहीं है। लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसमें भी 2, इसमें भी 2, चलो इंटू 2 लिख दिया। अब इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, अब इसका यूज नहीं कर सकते, इसमें एक यक्स है, इसमें एक यक्स निकाल दिया। अब इस वाले टर्म में क्या क्या बचा, 2 × 2 मतलब 4 बचा, यहाँ पे क्या बचा, यक्स। मतलब अब जो बचा हुआ उसको हम अलग से लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 × 2 × यक्स लिख देंगे। इसमें सिर्फ क्या बचा, इसमें तो यक्स भी निकल गया ना, इसमें तो कुछ नहीं बचा। तो जिसमें कुछ नहीं, सब में 1 का मल्टीप्लाई रहता है, हम यहाँ पे लिख दिया, माइनस लगा था यहाँ पे -1 लिख दिया। बेसिकली इसको सेपरेट करो, 2 × 4x ब्रैकेट में क्या बन गया, 4x -1 बन गया। देखो यही टर्म आया कि नहीं आया, ये वाला मेथड समझ में आया। अभी तक हम डिवीजन मेथड से आपको बार बार बताते थे, तो इस मेथड से समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरे वाले में भी देख लो, इसको भी देख लो, इसमें क्योंकि -1 कहीं था नहीं फिर भी हमने ले लिया। देखो इसको, हम यहाँ पे लिखा गया -4x ना +1, है ना, यही तो है, -4x +1। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, -2 × 2 × 2 +1 का 1 ही रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने बताया सबके साथ 1 हमेशा लगा रहता है, सबके साथ हमेशा 1 लगा रहता है। अगर हम 1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक पूरा बच जाएगा, 2 × 2 × यक्स। बट इसमें एक माइनस भी था, तो हमको ये माइनस भी बाहर रखना है, तो हम यहाँ पे माइनस निकाल लिए, हमने माइनस बाहर निकाल लिया। और जब इसमें माइनस बाहर निकाल लिया तो इसका सिंबल तुरंत जाएगा बदल, तो क्या हो जाएगा, m माइनस हो जाएगा -1। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या बना, -1 × 4x -1 हो गया। क्लियर हुआ। तो ये आपका और भी कोई तरीके से बताएं कितने में समझ में आ गया। समझ में आ गया कॉमन लेने का सेंस क्या होता है। तो अब देखो दोनों में ये चीज, ये टर्म क्या है, कॉमन है, तो दोनों में टर्म कॉमन है, तो 4x -1 एक अलग कर लिया, जो बचा 4x -1 फिर से हमको वही मिल गया। दोनों क्या आ गए, 4x -1 और 4x -1 आ गए। ठीक है, दोनों में आ गए।
तो अब इसमें क्या हुआ, अब दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो सॉल्व तो हमको वही करना पड़ेगा। 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, दिस इंप्लाई दैट, यहाँ पे इंप्लाई लगाते हैं, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 मिल जाएगा। अब यही 1/4 इसके लिए भी आएगा, 1/4 ये इसके लिए भी आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास रूट तो है बट यूनिक रूट हो गया। क्या हो गया, यूनिक रूट हो गया। यूनिक रूट के सिचुएशन में क्या होता है, ये किसी एक पॉइंट से टच करके निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, दोनों रूट मिलेंगे, इक्वल रूट मिलेंगे। ठीक है, इक्वल रूट मिल गए। समझ में आया? बहरहाल हमको इक्वल से मतलब नहीं, सिर्फ रूट से मतलब था। एक्स इज इक्वल टू 1/4, एक्स इज इक्वल टू 1/4, दोनों का वैल्यू एक ही हो गया। ठीक है, रूट आर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/4 1/4, तो दोनों की वैल्यू आप अगर लिखोगे तो एक्स इज इक्वल टू 1/4 1/4 लिखोगे। डन। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, एक क्वेश्चन और है। इसको आप लोग कितना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके हमको फॉरवर्ड करोगे। ओके। ओके, तो आज की क्लास हम लोग मैथ का इसी पे कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके भेजोगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, स्क्रीन अभी बायो की चल रही है, जस्ट वेट। ओके, अब सो हो गया। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन तक हम लोगों का क्या हो चुका, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग करके भेजोगे। फिफ्थ क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं। बाकी बाकी जितना भी आगे हम प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत सिंपल से 2 3 4 5 एक ही रो में इन्होंने एनसीईआरटी को क्रॉप करके चिपका दिया यहाँ पे। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। अब एग्जांपल फर्स्ट कहाँ से खोजने जाओ भाई, एग्जांपल फर्स्ट तो बुक थोड़ी ना है ये हमारे पास। ये लोग भी मतलब कुछ भी लगा देते हैं। बट ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट क्या था, आप लोग बुक, आप लोग के पास बुक है क्या? हाँ, तो देखो उसमें एग्जांपल फर्स्ट क्या था। आई थिंक x² - 45x + 324 करके मैंने शायद सॉल्व कराया था इस क्वेश्चन को, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ये वाला, ये रहा आपके आपके सामने। x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में दो पार्ट थे। दूसरे का क्या था, x² - 55 + 750 आया था। और एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे सिर्फ, x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। ये रहा सेकंड पार्ट, रहा आपका x² - 55x + 750 इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को क्या बोल रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल 1। आपको सॉल्व करना है, इन्होंने ये नहीं बताया कैसे सॉल्व करना है। दैट मीन्स आपको जो बेस्ट मेथड लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमने एग्जांपल फर्स्ट करा रखा है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का मैंने सॉल्विंग नहीं कराया था ना, हाँ सॉल्विंग नहीं करा, चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला इक्वेशन आपका क्या है, पहला इक्वेशन आपका आई थिंक है x² - 45x +324 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन आपका है x² - 55x क्या था, +750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका था। तो पहले इक्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, पहला इक्वेशन सॉल्व करना है। जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को। फैक्टराइजेशन मेथड को इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि उससे थोड़ा सा आसान ज्यादा होता है सॉल्व करना। अगर आप चाहो तो कोई भी मेथड, थर्ड मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी आपको आंसर सेम मिलने वाला है। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? चलो, चलो कंटिन्यू करते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, 324, 324 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हमको 324 का ही फैक्टराइजेशन करना है। 324 का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखो पूरा फैक्टराइजेशन कर दें, चलो कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा। अब किससे होगा, 3 से होगा, 327 जा। फिर से 3 से ही होगा, 3 9 जा। फिर से 3 आएगा, और फिर भी 3 आएगा, है ना। अब इसमें देख लो हमारे पास क्या क्या टर्म मिले। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बेसिकली इनका प्रोडक्ट हमको 324 चाहिए, वो बिल्कुल आएगा। अब हमको क्या चाहिए, -45। क्या चाहिए, -45 चाहिए। इनमें से प्रोडक्ट या प्लस या माइनस कुछ भी करके हमको क्या चाहिए, इनके सम पेयर ऑफ प्रोडक्ट लेके प्लस या माइनस करके हमको क्या चाहिए, 45 चाहिए। अब बेसिकली देखो हमारे पास दो चाहिए, वो भी -45 चाहिए। तो दैट मीन्स अगर हम इसको प्रोडक्ट करें, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 3 3 जा 9। अगर -36 -9 कर दे तो हमको -45 मिल जाएगा। दैट मीन्स -45 की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना, जो काम पीछे करते हुए आ रहे हैं उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। माइनस, नहीं माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा, अंदर में माइनस रखना है। 36 -9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, -36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 30 से 324 इज इक्वल टू 0। कॉमन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ यक्स कॉमन है, यक्स -36 हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, तो यक्स माइनस क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यक्स -36 दोनों में री कॉमन है, और दूसरे में यक्स -9 आ गया इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म को इक्वल टू 0 रख देंगे, इस टर्म को भी इक्वल टू 0 रख देंगे। यहां से हमको यक्स की वैल्यू मिल जाएगी 36, और यहां से हमको यक्स की वैल्यू मिल जाएगी 9। दैट मीन्स दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट मिल गई, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिल गई और डिफरेंट हो गई। तो क्या हुआ, ग्राफ आपका जो भी होगा अपवर्ड टूवेल टाइम इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। बेसिकली हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, हमको डिस्कस करना है कि हमारे रूट क्या होंगे। तुम्हारा पहला रूट क्या हो गया, 36, और सेकंड रूट क्या हो गया आपका, 9 हो गया। अब डिस्कस करते हैं सेकंड वाले पार्ट में, जो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 था। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस आपका। 750 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या मिलता है आपका, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 3 50, मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा और 5 5। इतना आ गया। क्या मिला आपका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मिल गया। इनके भी यहाँ पे हमको क्या करना है, -55 फाइंड करना है, -55 फाइंड करना है। चाहे प्लस करो चाहे माइनस, आपके पास टोटली फ्रीडम है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम ध्यान दें तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 से कोई फायदा नहीं बनने वाला। अगर हम इसको इतने ले लेते हैं, 5 5 जा 25 हो गया, और 5 2 जा 15, 15 2 जा 30। हाँ, यहाँ से फायदा हो जाएगा। ये हो गया 2 3 जा 6, 5 जा 30, ये 30 हो गया। हाँ, हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। 2 3 जा 5, 5 2 3 जा 6, 5 जा 30 और 25, इन दोनों को अगर माइनस माइनस करके ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा -55। दैट मीन्स हम क्या पुट कर सकते हैं, -30 -25। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस -30 -25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस, बारी बारी प्लस कहीं कर दे रहे हो भाई, -30 एक्स -25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या करेंगे, यक्स को कॉमन उठाएंगे। दोनों में से जब यक्स को कॉमन उठाएंगे तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में ध्यान से देखो क्या मिलेगा, यक्स कॉमन ले लिया तो यक्स -30 बच गया,
और दूसरे में हमारे पास -25 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x-30 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ऐसा मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 25 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा। तो जब 25 कॉमन लोगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 30 बच जाएगा। अब माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो x-30, नेक्स्ट ब्रैकेट में x-25 इज इक्वल टू 0। बारी बारी दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। x-25 इज इक्वल टू 0। दोनों में आपका रिजल्ट मिल गया x इज इक्वल टू 30, दूसरे में आपका रिजल्ट मिल गया x इज इक्वल टू 25। आपके ये दोनों रूट मिल गए 30 एंड 25। क्लियर है? मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे पढ़ाया, अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है ना कोई? क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से एक ही मेथड को करते लगातार आ रहे हैं, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, क्योंकि लगातार हम टाइम को कोशिश करेंगे कम कंज्यूम हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी बोल सकते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, मीडियम टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ फॉर्मेशन तो क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मेशन क्रिएट करना सिखाया था कि आपको नंबर कैसे फाइंड करने हैं। बोला गया फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। बोला गया जिसका सम क्या है, 27 है। अगर हम मान लो हमारे पास ए था और बी था, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 27। इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 27। तो तो अगर हम क्या करें, 27 में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई। रिप्लाई करते रहना, जब हम पूछे तो थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया करो। देखो मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। हमने बोल दिया कि 25 और प्लस 30 इज इक्वल टू 55। तो अगर इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकंड वाला नंबर हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो 55 में से अगर हमने 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दूसरा नंबर मिला कि नहीं मिला? या मैं 55 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे उसके अलावा सेकंड वाला नंबर आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर हम a प्लस बी दो नंबर लेते हैं, इनका सम 27 होता है, तो a इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 27 माइनस बी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्योंकि जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके साथ वाला नंबर ही हमको मिलेगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 27 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब चलते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ। ये चीजें समझ में आ गई कि हम कैसे इसको थिंक कर रहे हैं। देखो इसके थॉट्स बहुत जरूरी है कि हम इसको सोच किस तरह से पाते हैं। रीजन क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में थॉट्स ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ पे किसको सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पाएंगे तो हम फॉर्मेशन इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज यक्स। अगर फर्स्ट नंबर यक्स है तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, 27 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और फिर हमसे बोला गया है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू 128, सॉरी 182। तो यक्स को अगर हम यक्स 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट हमको 182 दिया गया है। राइट? अभी तक मैंने जितना भी काम किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया, कोई भी काम एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया। इतना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमको दिया गया, कुछ नहीं करना, इन्हीं को सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हो गया। इसको थोड़ा सा सेट कर लो। हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स। 182 को इस साइड लेके आ जाओ, -182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको माइनस को हटाने का प्रयास करने के लिए हम क्या करते हैं, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -27 एक्स हो जाएगा और प्लस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे, 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 182 का क्यों, क्योंकि 102 को उसकी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 182 ही रह जाएगा। तो 2 से सिंप्लीफाई करो, 2 9 जा 2 1 जा, 91 बन गया भाई। ये तो बहुत भारी भरकम नंबर बन गया। अब 91 का सेंस क्या होता है, अब 91 किससे डिवाइड हो सकता है बताओ भाई, बोलो बोलो बोलो, 91 किससे डिवाइड होगा। हम्म। 91 से होगा, और किसी से नहीं आएगा। तब तो मेरा सारा गेम फेल हो जाएगा भाई। अगर ऐसा हुआ, 82 को हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 182 को फैक्टराइज करोगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाएगा, मिड टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। अब मिड टर्म को स्प्लिट करने का सेंस क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये प्रोसेस आपका फेल हुआ कि नहीं फेल हुआ। अब ये प्रोसेस फेल कैसे हुआ, अब हमको ध्यान दो थोड़ा सा। हमको दोनों नंबर दिए गए हैं, यक्स और 25 - एक्स, दोनों नंबर आपको दिए गए। दैट मीन्स जब हमको दोनों नंबर दिए गए हो तो हम इनका यूज नहीं कर सकते, हमको इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा जो आपको दिए गए हैं, यक्स और 27 - एक्स। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, 27 - एक्स और यक्स को हम किस तरह से सेट करें। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 182 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। तो 182 आ रहा है, तो इनको हम सेट करते हैं, कौन से ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 182 आएगा। 13 और 14 दो ऐसे नंबर हैं जिनको आप प्रोडक्ट करने को 182 आएगा। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमको क्या चाहिए, -27, ध्यान दो, -13 और -14 को एक साथ लिखेंगे तो -27 भी मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहां पे ध्यान दो, ये जो आप लोगों ने बोल दिया किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7 ना, और 7 3 जा 21, और ये हो गया 13। तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या मिला, 2 × 7 × 13। तो ये मैंने इसलिए स्विच किया ताकि आप लोग ये गलती दोबारा ना करो कि किसी से डिवाइड नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे। समझ समझ में आया, तो आपको थोड़ा से बड़े नंबर की तरफ जब मूव करोगे तो आपको डिवीजन मिलेगा। रीजन क्या है कि ये फॉर्मूला जो फैक्टराइजेशन का है, ये फेल नहीं होता, दैट मीन्स आपको ये करना पड़ेगा प्रॉपरली। इस तरह से आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने 13 14 आपको बता दिया, ये कहाँ से मिले हमको, हमको कुछ यहीं से मिलते हैं। देखो हमने 2 7 जा 14 ले लिया और 13 को अलग कर दिया, 14 और 13 मिल गए। समझे कि नहीं समझे। हाँ, यहीं से मिलेंगे। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या मिलेगा, 13, 13 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, एक्स कॉमन ले लो, एक्स -13 बन गया। यहाँ पे -14 कॉमन ले लो, एक्स -13 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x - 13, दूसरे में x - 14 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिल जाएगा हमको, x इज इक्वल टू 13 मिलेगा, x इज इक्वल टू 14 मिल जाएगा। ये दोनों आपके रूट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो मतलब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू आपके पास क्या हुई, x की वैल्यू आपके पास 13 और मतलब दोनों नंबर आपके क्या मिल गए, 13 और 14 मिल गए। अब यहाँ पे हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, डन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले चैप्टर, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग की स्टार्ट होगी